ये थॉमस एडिसन कि बल्ब बनाऊंगा, लाइट आएगी हर जगह। अब उस समय सोचो, थोड़ा मैं पीछे चलते हैं थॉमस एडिसन के टाइम पे, ठीक है ना। थॉमस एडिसन बोल रहा है बल्ब बनाऊंगा, लाइट जलाऊंगा, तो अपन क्या बोलेंगे? एक भैया और से बढ़िया ग्राम है ना, वो बोल रहा है कि भैया तरंगों से बातें करूंगा। क्या बोल रहा? कह रहा भैया तुम दिल्ली में हो तो मुंबई फोन लगा लो, बात हो जाएगी। अपन कह रहे क्या बोल रहा है, है कि नहीं? अपन बोल रहे हैं कि क्या बोल रहा है भाई, तू तरंगों से बातें करेगा, फालतू की बातें ढूंढ रहा है, कुछ भी जिसका रियल लाइफ में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने कर दिया। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पागलों की वजह से ही तो आज हम सक्सेस हैं, या फिर बहुत सारी चीजें हमारे पास है। मतलब ये है कि कोई यदि हमें बोल ले तुम पागल हो या तुम ऐसा हो वैसा, मतलब सोच लेना कि भैया तुम आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो, समझ रहे हो ना? जो वो सोच भी नहीं सकता उससे बड़ा तुम सोच रहे हो, इस वजह से वो ऐसा बोल रहा है तुम्हारे बारे में। एक बार भाई आया मेरे पास, क्या कर रहा है प्रिंस? मोटिवेशन स्पीकर, मोटिवेशन स्पीकर। क्या कर रहा है? कुछ भी। अरे मैंने कहा बोला कर सकते हैं यार, अपन कर सकते हैं। कह रहा नहीं यार क्या फालतू की बात है, कुछ अच्छा जॉब वॉब कर ले। एक्चुअली मैंने होटल मैनेजमेंट किया जैसे मैंने बताया। कह रहा होटल मैनेजमेंट कर ले, वापिस ज्वाइन कर ले। अरे मैंने बोला भाई ज्वाइन करना होता तो मैं यहाँ पे क्यों करता, ये नहीं करना बोल, कह रहे तू कर ले। अब मैं कुछ एक चीज डिसाइड की, मैंने मतलब दिमाग में सोचा कि ये ना उस बंदे की मेंटालिटी थी कि मैं नहीं बन सकता हूँ। किसकी मेंटालिटी थी वो? उस बंदे की मेंटालिटी थी कि वो मतलब उसको भी ऐसा लगता है कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। उसकी मेंटालिटी पहली बात तो ऐसी होगी, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। और उसने वही मेंटालिटी मेरे ऊपर भी थोप दी कि भैया तू भी कुछ मत कर, ठीक है ना। क्या बोला उसने मुझसे? उसने उसकी मेंटालिटी बता दी कि भाई तू मत कर क्योंकि सक्सेस नहीं होगा, लेकिन वो उसकी मेंटालिटी थी। ये मेरी मेंटालिटी है कि मैं लाइफ में कर जाऊंगा। उसकी मेंटालिटी का मेरी मेंटालिटी से कोई लेना देना नहीं है। यस या नो? मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है तो फिर करना है, दैट्स इट। इसके अलावा भैया तू क्या बोलता वो क्या बोलता है मेरे को मैटर नहीं करता। मुझे अंदर से फीलिंग आ गई कि मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ, तो भाई मैं रुकने वाला नहीं हूँ। यस या नो? रुकना नहीं है अपन को। भाई अपन ने एक बार डिसाइड कर लिया कि भैया मुझे वो चाहिए तो वो चाहिए ही चाहिए। अब मैंने बोला कि भैया ठीक है, मैं घर गया, मेरा 3rd ईयर चल रहा था। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी जॉब लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा? भैया मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। कहता था मैं भैया तो हैदराबाद पूरा इंग्लिश। यस या नो? साउथ में इंग्लिश ही चलती बहुत ज्यादा। तो 1 ईयर तक तो मैडम मैं बोला ही नहीं, 1 साल तक तो मैं बोला ही नहीं, बस शांति से बैठा रहा कि भैया बोलना ही नहीं आता। किसी ने कुछ बोल दिया कि भैया हाउ यू डू, तो अपन आता ही नहीं कुछ बोलो, है कि नहीं? तो अपन ने बोला भैया सबसे अच्छा बेटर है कि चुपचाप रहो ना अपन उंगली करेंगे ना कोई अपन में उंगली करेगा। यस या नो? तो अपन भैया चुपचाप एक साथ पूरा निकल गया, ठीक है ना। तो लोगों को मेरी फैकल्टी मेंबर क्या बोल रही है, ये बच्चा बड़ा सीधा है यार। अब इनको क्या पता कि 12th में कैसे कैसे कांड किया हमने, ठीक है ना। तो मेरा वैसा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। लाइक 2nd ईयर में थोड़ा थोड़ा सा सीखा कि बोला, क्योंकि हमारे जो 3rd ईयर भैया थे एक मोटे से थे, वो मेरे से बोलने लगे बेटा इफ यू डोंट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ना यू वोंट गेट जॉब। तो ये बात दिमाग में घुस गई मेरे कि भैया यार कम्युनिकेशन होगा तो होटल में जॉब लगेगी, वरना जॉब ही नहीं है, मतलब होटल इंडस्ट्री मेरे लिए है ही नहीं। तो मैंने कहा बॉस तो करना पड़ेगा हमें, मतलब। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए जॉब तो मैं लेके जाऊंगा किसी भी हालत में, चाहे मुझे जो भी करना हो। अब मेरे फ्रेंड लोग जा रहे कहाँ, मूवी। कहाँ जा रहे थे? भैया वो जा रहे हैं बाहर, ठीक है ना, सुट्टा मारे सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अपने गोल्स ना मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे तो भैया इंग्लिश सीखना है, क्योंकि बिना इंग्लिश के काम नहीं होने वाला। तो बस मेरा ये था, जब मैं इंग्लिश सीख रहा था ना तो मैंने इतना ज्यादा कंसंट्रेशन किया था उस चीज पे कि नहीं मुझे करना ही है, कभी भी हो जाए लेकिन मुझे करना है, ठीक है ना। तो मैं लग गया उस फील्ड में, भाई मुझे करना है करना है करना है। अब मेरा ये क्वेश्चन था मेरे फ्रेंड से कि बॉस जब हम कुछ करने के लिए सोचते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, यस या नो? यदि आपने सोचा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, उस सिचुएशन पे आप कुछ कर नहीं पाते हो क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आ जाते हैं। एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो तुम्हारी बन गया, कहाँ हो, खाना खाया है कि नहीं, तो वहाँ दिमाग तो वहाँ चला जाता था कि हाँ ठीक है खाया हुआ यार तो 2-3 घंटे तो कहाँ चले गए पता ही नहीं चल रहा है। व्हाट्सएप फेसबुक क्या होता है, तो डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा थे मेरे पास। लेकिन मेरा एक ही क्वेश्चन था, प्रिंस, अपने आप से बात करता था, प्रिंस तेरे लिए सोना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तेरे ड्रीम्स? कम ऑन यार, अरे वो वाला सोना नहीं, मैं वो वाला सोने की बात कर रहा हूँ, स्लीपिंग वाला।
तुम बहुत सोचते हो यार। यार होना भी चाहिए, ज्यादा सोचना भी चाहिए। तो मेरी बात समझना, मैंने ये बोला था उसमें, मतलब खुद से बस ये पूछे जा रहा था, आप लोग को यस या नो बोलना, ठीक है ना। मैं ये बोल रहा था, प्रिंस सोना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या तेरे ड्रीम से? नो। कैसी आवाज आ रही थी अंदर से? एक बार जम के सब लोग। ओके प्रिंस, तेरा लोगों के साथ, मतलब तेरे फ्रेंड लोगों के साथ घूमना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तेरे ड्रीम्स? क्या जरूरत है भाई? तेरे लिए तुझे डिसाइड करना है कि तुझे ट्रेन के लोकल डिब्बे में बैठना है या फिर एसी में। एसी में ना, मतलब तेरे ड्रीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं यदि आप बोल रहे हो कि मेरे ड्रीम्स कंप्लीट नहीं हो रहे, दैट मीन कि आपने ड्रीम्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी ही नहीं है। अरे यार बहुत लड़कियों के फोन आते हैं यार, ऐसा होता है कई बार, केस होते हैं यार, बहुत दिक्कत है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है यार, सोशल मीडिया है यार, यूट्यूब है, ये है, सारे यूट्यूब चलाना जरूरी है, कंपलसरी हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? कंपलसरी हो तो सोने से पहले एक बार देखेंगे कि भैया कौन सी पोस्ट में कितनी लाइक आए, यस या नो? है उसके बाद फिर वो फेसबुक खुल गई तो फिर व्हाट्सएप तो खुलेगा ही, ये व्हाट्सएप तो खुलेगा ही, तो फेसबुक खुल गई है तो क्या, फिर व्हाट्सएप बंद हुआ, उसका फिर इंस्टाग्राम भी बोलना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आपका जो 5 मिनट था वो 1 घंटे में चेंजेस हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद आप बोल रहे हो कि यार ड्रीम्स कंप्लीट नहीं हो रहे, तो टाइम नहीं है और सारी चीजें। अरे भैया ड्रीम्स को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाई कब तुमने? यस या नो? आपने फर्स्ट प्रायोरिटी बनाई नहीं ड्रीम को। यदि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका ड्रीम होता ना, आई गारंटी कि वो ड्रीम अब तक दिख जाता, थोड़ा तो दिखने लग जाता है ना, धीरे धीरे बनता, दिखने लग जाता है, स्ट्रक्चर धीरे धीरे बनता जाता है, बहुत सारी चीजें। अब बेस बन रहा है, अब आपके चाह रहे हो कि बेस में ही आपको सारी चीजें दिख जाए, समझ रहे हो ना। अब बेस बन रहा है, रेडिएशन जब 10 साल पुरानी बात करें, रेडिएशन नहीं था, आगे नहीं, लेकिन रेडिएशन का जब बेस बना था हम लोग ध्यान नहीं दे रहे कि क्या है, क्या चल रहा है, अपन ने ध्यान नहीं दिया क्या है क्या नहीं, आवाज चमक रहा है, इंदौर में नाम भी है, यस या नो? इसका मतलब ये है कि बेस यदि बन रहा है तो आपको दिखेगा नहीं, बेस आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब बिल्डिंग बन जाएगी उस दिन दिखेगी भाई। सर इसका 5 करोड़ रुपए टर्नओवर है, 5 करोड़ रुपए मंथ का। आप समझने की कोशिश करना, मतलब जब बन रहा था जब तो आपको पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, लेकिन बन गया उसका बिक रहा है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने अंदर वैल्यू से भर लोगे अपने आप को, तो आप भी बिकना स्टार्ट हो जाओगे। लेकिन अभी बात करूं कि अपन जाते हैं किसी को बोलते हैं कि सर मैं ये आया हूं, यहाँ से आया हूं, ब्ला ब्ला ब्ला, और यदि कोई अपने साथ एग्री नहीं हो रहा, मतलब कि कहीं ना कहीं कमी किसमें? हमें, मतलब यदि हम पूरे फुलफिल होते सारी चीजों से तो कहीं ना कहीं हम बेच सकते थे, यस या नो? तो अपने आप को इंप्रूव करना, क्या करना है? अपने आप को फिल करना है सारी चीजों से। जैसे मैंने बताया रेडिएशन की हर एक चीजें मतलब इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ का रूम, यहाँ का ये सब में एक एक क्वालिटी की, समझ रहे हो ना, तभी लोग उस पर्टिकुलर के हिसाब से पैसा दे रहे हैं यहाँ पे हर चीज का। तो सेम आपको अपनी रिकॉग्नाइज करना है कि आपकी वैल्यू क्या है। अब मैं गया फर्स्ट टाइम गया, मैंने कहा भाई मैं अपने आप को बेचना था, मैंने बोला भैया ऐसी ऐसी चीजें ऐसी ऐसी बेचे, तो उसने बोला नहीं खरीदना 1 रुपए, मतलब कि वो उसकी कुछ नहीं हो रही है, मतलब वैल्यू मेरी 0, क्या है, मतलब मेरे वर्डिंग की कोई औकात ही नहीं है, यस या नो? मतलब मैं जाके वहां पे 1 घंटा बर्बाद कर रहा हूँ, मेरी वर्डिंग की औकात ही नहीं। मतलब कहने का ये है कि अपन जाए तो ऐसा इंपैक्ट पड़ना चाहिए लोगों के ऊपर कि उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई कोई आया है, और अपन जाएंगे जहाँ हाथ धुलेंगे वहां से पैसा तो निकाल के निकलेंगे, यस या नो? सक्सेसफुल पर्सन ऐसे ही सोचता है कि मैं जहाँ हाथ डालूंगा वहां से निकालूंगा, चाहे कुछ भी निकालो, लेकिन निकालूंगा जरूर। यदि नहीं निकल रहा तो फिर वो मतलब ये नहीं बैठेगा कि यार चलो स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया, ड्रिंकिंग स्टार्ट कर, नहीं, वो ये बैठेगा, सोचने बैठ जाएगा कि वो क्यों नहीं रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है यार, कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए। क्योंकि देखो सी हर एक पार्ट बहुत जरूरी होता है सब्जियों में। कार तो देखी होगी, यस या नो? कितने लोगों को ऑडी में बैठना है? गर्ल्स, हाँ खरीद के बैठना है, कितने लोग खरीद के बैठना है? बहुत है, ऑसम। अब मुझे ये बताओ ऑडी में पार्ट कितने होते हैं? ऑडी खरीदना तो सबको है, लेकिन पार्ट कितने होते हैं? एनीवन? कितने? बहुत सारे। गाइस मैंने समझने की कोशिश करो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो सी हम सब लोगों को सक्सेस होना है, यस या नो? क्योंकि हम सब लोग शेर है, यस या नो? शेर है कि नहीं है? सबको सक्सेस होना, सब कोई सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस की कुछ प्रोसेस होती है गाइस, समझ रहे हो ना? सक्सेस होने के लिए कुछ प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस अपन को फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे हो गया सक्सेस यार, यस या नो? लेट्स अज्यूम मैं आपको बोल रहा था कि अपन ने ऑडी खरीद ली, ठीक है ना, ऑडी आ गई।
अब मेरे कहने का मतलब ये ऑडी के पार्ट कितने होते चलो नहीं मालूम, अपन को मतलब भी नहीं है कि भैया मैं तो पैसे कमाने में ध्यान दे रहा हूँ, ऑडी में खरीद लूंगा पैसे देके, ठीक है चलो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? इंजन। ओके दैट्स ऑसम, लॉट्स ऑफ क्लोज फॉर यू। और पहिए ना हो तो, पहिए ना हो तो फिर भी एक मतलब और एनी केसेस और कोई यहाँ पर इस साइड इंजन और पेट्रोल ऑब्वियसली पेट्रोल इंपॉर्टेंट है, बिना पेट्रोल के इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। पूरी ऑडी इंपॉर्टेंट है, पूरी ऑडी इंपॉर्टेंट है, दैट्स ऑल्सो लॉट्स ऑफ क्लोज। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, बहुत डीप जा रहा हूँ, बहुत डीप जाने वाला हूँ, लेकिन मजा आ जाएगा इस बात को समझने के बाद। डीप ये है कि ऑडी का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। ऑडी की बैटरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो बैटरी जो कनेक्ट करती है स्पार्क प्लग को, जो करंट देता है, ठीक है ना, उससे फिर गाड़ी स्टार्ट होती है, यस या नो? स्पार्क प्लग भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन दोनों को जोड़ने वाला क्या है? वायर। 2 रुपए का 3 रुपए का वायर, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायर ना हो तो समझे करंट ही नहीं जा पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लीडर, जो लीडर होते हैं, हम सब लोग लीडर हैं, लेकिन अपने अपने प्लेस पर। कभी ऐसा होके मत सोचना कि यार वो आगे निकल गया, वो आगे, वो आगे इतना बड़ा, मैं आप नहीं बॉस, तुम भी लीडर हो। किसने बोला तुम लीडर नहीं हो? लीडर आप भी हो, लेकिन अपनी कहां पे? अपनी फील्ड पर। कहां पर हो? अब देखो क्या होता है, रेडिएशन में आए पर सब लोग, रेडिएशन में आए पर अंदर घुसे, तुम लोगों ने क्या देखा? सब लोगों ने क्या देखा? रेडिएशन में भाई क्या सिस्टम है, क्या मतलब पूरा जितना इतना पड़ा है, क्या भैया ऐसा होता है कि माहौल पूरा जमा पड़ा है। और लड़कियां भी देखी होंगी वो आपका रिसेप्शन पे बैठी हैं कि नहीं? यस या नो? कम ऑन यार, यस यस। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रेडिएशन मतलब जैसे एंटर करें वहां की क्लीनिंग वगैरह सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी। अब सपोज करो रेडिएशन में अपन ने बुलाया सबको और रेडिएशन में सब आए और वहां पे गंदगी पड़ी, मतलब पूरा गंदा हो रहा है, क्या कैसा इंप्रेशन जाएगा? बेकार जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रेडिएशन में जो हाउसकीपिंग वाली बंदी है, ये बंदा है जो हाउसकीपिंग कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन वो उसकी फील्ड में, समझने की कोशिश करना, वो उसकी फील्ड में इंपॉर्टेंट है। वहीं पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सब लोग लीडर हैं। क्या है? आप सब लोग, लेकिन अपनी अपनी फील्ड में आप लीडर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हाउसकीपिंग वाली जो है वो ही लीडर होगी, भाई जीएम भी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जीएम भी लीडर है और ये हाउसकीपिंग, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो वो लीडर तो है, लेकिन मैं भी उससे, मुझे कम मत नापो भैया, बहुत बड़े वाले में हूं मैं, समझ रहे हो ना। लेकिन अपनी फील्ड में हूं मैं, अपनी फील्ड में हूं मैं तुझसे कंपेयर कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं यूनिक हूं, मैं अलग ही हूं, मैं मेरी खुद की आइडेंटिटी अलग है भाई, है कि नहीं? तो मतलब अपने आप को कंपेयर भी नहीं करना है किसी से, हम सब लोग लीडर हैं। यस या नो? दैट्स ऑसम। तो एक बार आप सब लोग खड़े हो जाइए वापस से, ठीक है ना? यस या नो? पक्का करोगे? दैट्स ऑसम। तो मैं ये बोलने वाला था कि अपने हाथ को ऐसे रखो, ये वो वाला नहीं है, ठीक है? दूसरा है। अभी हाथ को थोड़ा पास में लेके आना, जब मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वो करना, ठीक है ना? लेफ्ट वाला कर लो, कोई भी कर लो, ठीक है? डन हो गया। अभी हाथ को पास में लेके आओ, मतलब देखना नहीं है इसको, हाथ को इस बार ऐसे पास में लेके आ जाओ और अपने चिन को पकड़ो, सब लोग साथ में, कम ऑन। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चिन क्या है? ये है कि ये कम ऑन भाई, मेरा कहने का समझ जाओ, चिन क्या है? चिन क्या है? ये है ना चिन, हम पकड़ गया ना चीक। मैं चीक्स क्यों पकड़ रहा था? क्योंकि मैंने पकड़ा हुआ और मैं आपको गाइड कर रहा था, चीक्स पकड़ो। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया आपको पढ़ा कौन रहा है। वो ये नहीं बोलते कि भैया चिन नहीं है, ये कितना होता है? 2, तेरा नहीं बेटा 4 होता है, तेरा सर नहीं होता, तेरा बहस मत कर। बोल देने के बाद 4 तो 4, अपन भी घर जाके पापा को बोल रहे, पापा ये कितना? पापा कह रहे 2, मेरा पापा 4, पापा कह रहे बेटा 2 होता है, पापा बहस में सर बोला। तो गाइस समझने की कोशिश करिए आप लोगों ने कि आपको, आपके लिए ये भी बहुत जरूरी होता है कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना? यदि आप अपने जैसे ही बंदे को फॉलो कर रहे हैं जो लाइफ में सक्सेस नहीं है, बहुत सारी चीजें, तो ऑब्वियसली आप वही बनने वाले हो। लेकिन वहीं यदि आप ऐसे बंदे को फॉलो कर रहे हो जो एक लीडर है,
तो मतलब आपका जो मेंटर है ना, जो आपको सिखाने वाला है, वो भी बहुत मैटर करता है। यस या नो? तो कहीं ना कहीं क्या करना है अपन को, एक अपना जो मेंटर है ना, एक लीडर जो होता है अपना, सबसे ऊपर एक आइडेंटिटी जो होती है, जो एक लीडर होता है, उसको अपन ने अपने दिमाग में डाल दिया कि बॉस मुझे, यदि मुझे अपना करियर बनाना है किसमें, कि फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैंने बोला मुझे सलमान खान बनना है। ठीक है ना, मतलब सलमान खान को मैंने अपना मतलब आइडल मान लिया। और लाइफ में कुछ अचीव करना, तो भाई मुझे स्किल से अचीव करना। आप यहाँ पे लीडर होंगे, बहुत ऑब्वियसली मेरे को कंपेयर करने से कोई मतलब भी नहीं है। आपके लीडर में से सबसे बड़ा लीडर कौन है, उससे कंपेयर करना है, समझ रहे हो ना? क्योंकि उससे जब आप कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। यस या नो? क्योंकि यदि वो आगे है, से कुछ तो होगा उसमें यार। यस या नो? तो उससे सीखने वाली कितनी सारी चीजें होंगी, तो सीखो ना, सीखो। फिर किस बात का वेट कर रहे हो? पूछो, नहीं बनता तो नहीं बनता तो पूछो। भैया गलतियां तो होती हैं कि नहीं होती? और गलतियां तो इसीलिए होती हैं कि भैया सुधारो और आगे बढ़ने के लिए होती है गलतियां। भैया गलतियां क्या होती हैं? आगे बढ़ने के लिए होती है। मैं आपको भी प्रूव कर सकता हूं। मेरे पास एक गाड़ी है, 2 व्हीलर, ठीक है ना? कौन सी गाड़ी है मेरे पास? मान लो अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी मुझे ब्रेक है, वो ब्रेक क्या करता है? गाड़ी को रोकता है या फिर उसकी स्पीड बढ़ाता है? गलत, गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है वो। यही तो बोल रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज हो गई ये सारी चीजें, पैटर्न नहीं पता है आप लोगों को। गाड़ी का जो ब्रेक है ना, वो स्पीड बढ़ाता है। कंफ्यूज? अच्छा एक बात बताओ, गाड़ी में यदि ब्रेक ना हो तो कैसे चलाओगे तुम गाड़ी? कैसे चलाओगे गाड़ी? सोच चलाओगे ना कि कहीं होना जाए। और गाड़ी में ब्रेक है तो मतलब गाड़ी का जो ब्रेक है वो आपकी स्पीड बढ़ाता है, घटाता है? तो फिर मतलब जितनी भी गलतियां आप कर रहे हो वो आपको आगे बढ़ा रही है। ठीक है यार, ऑब्स्टिकल मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इस गेम में देखने की कोशिश तो करो। पहले टाइम जब मैं मतलब इंदौर में जब एंटर किया था, मैं भी आपके साथ शेयर भी कर रहा था कि मतलब मैं 1 साल तक मेरी अर्निंग पता है कितनी थी? 360 रुपए। कितनी? और पता जब वो मैडम मुझे पैसे दे दिए 360 रुपए, मैं उनसे पूछा था आर यू श्योर मैम, क्या मुझे पैसे देना चाह रही हो? क्योंकि मुझे शक हो गया था खुद के ऊपर, क्योंकि मुझे पैसे मिल ही नहीं रहे थे। तो मैं बोल रहा हूँ मैम पक्का कि आप मुझे पैसे दे रहे हो? मुझे रोना आ जाएगा। मैंने कहा, उन्होंने बोला हाँ बेटा ले जाओ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मुझे 360 रुपीज मिले थे ना, उस समय मुझे लग रहा था कि क्या कर रहा हूँ। मॉम वाज टेलिंग मी, माय मॉम वाज टेलिंग मी, बेटा तेरे ऊपर 10 लाख रुपए लगा दिए हमने। ओवरसीज शी वाज राइट कि भैया उन्होंने पैसा लगाया अपने ऊपर। अब उसके बाद पापा बोल रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है, जॉब भी लग गई, 30 हजार की जॉब थी, मैं 30 हजार की जॉब छोड़ के आया था पुणे में। मैं वेस्टिंग पुणे में था, तो मैं जॉब छोड़ के आया हुआ था। तो पापा कह रहे थे कि 6 महीने से तू 30-30 हजार रुपए कमा रहा था, 1 साल से तूने 360 रुपए कमा, चल जा भैया वहीं चल जा वापस। सही थे कि नहीं थे वो? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है ना? और जब हम ऐसी गलतियां होती है, जब हम दिखते नहीं है, तो लोग हमारे ऊपर ये मतलब छोटी छोटी बातें जो करते हैं, जो कहते हैं हमसे, वो सही भी है। मैं मानने को तैयार भी था, क्योंकि जो दिखता है दिखता है, ठीक है ना? उनको दिख रहा था कि भाई 360 रुपए कमा रहा है तू, तो दे वर लाइक कि भाई क्या करना है, बहुत सारी चीजें। तो थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेशन तो मुझे भी आ ही गया था कि भाई क्या हो रहा है लाइफ में, बहुत सारी चीजें। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं लोगों के पास जा रहा था, सर लोगों ने बोला सर मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूँ, दे वर सेइंग मी कि भैया हमें भी चाहिए कोई मोटिवेशन स्पीकर, हम तो वैसे ही मोटिवेटेड हैं। तो भैया उस समय तो अपने तो बोल रहे हैं, अपना डिमोटिवेशन हो जाता था कि क्या है यार, सारे सब जगह जा जाके बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा। तो वहां से लगभग जगह से यही रिजल्ट आया था। क्या रिजल्ट आया था? कि भैया हमें भी चाहिए, क्या हमें नहीं चाहिए मोटिवेशन स्पीकर, ऐसा भैया मोटी ऐसा थोड़ी मोटिवेशन स्पीकर, ऐसे बोलते हैं मोटी। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी खासी इंसल्ट हो रही है। अब आप पता है आपको जब 2 साल हुए ना, आज सच बोल रहा हूँ, मेरी जो स्ट्रेंथ है ना, वो जो कनेक्शन है जितने के पास में गया था, वहाँ के कनेक्शन मेरी स्ट्रेंथ है। आप मानोगे इस बात पे, बिलीव करोगे? क्योंकि वो सारे लोग जब मैं